प्यारे बच्चों, छोटे भाइयों और मित्रों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहानी संकलन के अंतर्गत आज मैं आपको 8वीं कहानी सुनाने वाला हूं और इस कहानी का नाम है हार की जीत। हार की जीत। इस कहानी के लेखक हैं श्री सुदर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी हार की जीत। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था और बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। उसे सुल्तान कहकर बाबा भारती पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह, क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, बस आपकी दया है। कहो, इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई बाबा। बाबा कहते हैं, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। डाकू ने जवाब दिया कि मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। अरे उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। डाकू कहते हैं कि देखने में बड़ा सुंदर है। बाबा जवाब देते हैं, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, सो आज उपस्थित हो सका हूं। डाकू ने ऐसा कहा। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से और खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्रों हजारों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, भाग्य की बात है। ऐसा घोड़ा तो खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या? बाबा भी मनुष्य ही थे। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की तारीफ दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो उठा, बेचैन हो उठा। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो भी वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए।
अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास कई महीने बीत गए और खड़क सिंह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है भाई? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखिया हूं, मुझ पर दया करो बाबा। रामा वाला गांव यहाँ से 3 मील है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा आपका। वहां तुम्हारा कौन है भाई? वो आदमी अपाहिज जो था वो जवाब देता है, दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा ना, दुर्गा दत्त वैद्य, उनका नाम आपने सुना होगा ना, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छोड़ गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, बाबा जी, अब यह घोड़ा मैं आपको नहीं दूंगा। हाँ, परंतु एक बात सुनते जाओ खड़क सिंह। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट आकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूंगा भाई, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, सिर्फ एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूं, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। तुमसे मेरी सिर्फ यही प्रार्थना है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? इससे क्या मतलब निकल सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपका क्या प्रयोजन है और इससे आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, भाई, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी दीन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे।
यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह से मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही न रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, बहुत प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं नहीं रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे। परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाघ पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर, उसकी जगह पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही अब ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई सपने में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। इस प्रकार से ये छोटी सी कहानी यही समाप्त होती है। और देखिए, इससे कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है कि वो बाबा भारती जो थे, कितने बड़े और कितने महान आदमी थे, जिन्होंने कि अपनी चिंता न की। उन्हें अपने घोड़े से बहुत प्यार था, लेकिन उस प्यारे घोड़े का भी उन्होंने त्याग कर दिया, सिर्फ इसलिए कि लोग दीन दुखियों पर से विश्वास करना छोड़ देंगे, लोगों का दीन दुखियों पर से भरोसा हट जाएगा। क्योंकि यदि पता चलता दुनिया वालों को कि एक डाकू ने गरीब, कंगाल, अपाहिज बनकर किसी को धोखा दिया, किसी का घोड़ा चुराया, तो उसके बाद से कोई भी दीन दुखियों पर भरोसा नहीं करेगा और इस प्रकार से दीन दुखियों की सहायता ही होनी बंद हो जाएगी, जो कि बड़ी ही दुख की बात होगी। और इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम ले जाओ घोड़ा, कोई बात नहीं, मेरा इस घोड़े से संबंध अब नहीं रहा,
तुम इस घोड़े के मालिक हो, लेकिन किसी को भी यह मत बताना कि तुमने एक कंगाल के रूप में आकर, एक अपाहिज के रूप में आकर मुझसे घोड़ा चुराया, मुझसे घोड़ा छीना। नहीं तो जब कभी भी कोई कंगाल, गरीब, अपाहिज सहायता की भीख मांगेगा, तो लोग यही समझेंगे कि अरे ये तो कोई डाकू होगा, चोर होगा, कोई धोखेबाज होगा, और इसकी बात को मान करके या इसकी सावधानी की बात को सुन करके, इसकी सहायता की बात को सुन करके यदि हमने इसकी सहायता की तो पता नहीं क्या होगा। और उसकी बात को मान करके उस कंगाल, अपाहिज या गरीब की बात पर विश्वास करके यदि हम उसकी सहायता करेंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या बुरा करेगा। और यदि हम सहायता करने गए और हमें उसका कहीं बुरा परिणाम मिला तो क्या होगा। इसलिए कोई भी गरीब, अपाहिज की सहायता नहीं करेगा, ये बात बाबा को पता थी। इसीलिए उन्होंने अपने घोड़े की चिंता न करके इस बात की चिंता की कि गरीब और असहाय की सहायता होना न बंद हो जाए। तो देखिए कितनी बड़ी सीख हमको यहाँ पर मिलती है कि एक इंसान अपनी सबसे अपनी जो सबसे प्यारी चीज़ है, एक इंसान अपने सबसे प्यारी चीज़ को त्याग करता है सिर्फ इसलिए कि लोगों का भला, लोगों को दुख न पहुंचे। तो चलिए, इसी के साथ मैं इस कहानी का यहीं पर समापन करता हूँ, और फिर मैं आपसे अगली कहानी के लिए फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।